प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं बात करूंगी पश्चिम बंगाल की, जहां से लगातार डराने वाली, खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रहे हैं। खुलेआम आगजनी है, हिंसा है, लूटपाट है और अब हत्याएं होती दिखाई दे रही हैं। और ये इतनी खौफजदा करने वाली तस्वीर है कि आप बुलडोजर से दुकान तोड़ते हुए देख पाएंगे। और वो झंडे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, फिलहाल वो झंडे भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। लोगों को पीटा जा रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। और ये 4 मई जिस दिन पश्चिम बंगाल के नतीजे घोषित हुए थे, तब से ये सिलसिला बदस्तूर चल रहा है। अब ऐसे में ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें थोड़ी और विभत्स हुई कल देर रात, लगभग 10:30 बजे। कल 10:30 बजे जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। और कैसे? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। रात के 10:30 बजे कोलकाता से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर 6 से 10 राउंड गोलियां मारी गई। 2 गोली उनके पेट में लगी, 2 गोली सीने में लगी। और कमाल इस बात का कि हमलावर यहां से फरार हो गए। और मॉडर्न हथियार थे हमलावरों के पास, वो ग्लॉक 47X पिस्टल बताई जा रही है, जो सिर्फ प्रोफेशनल शूटर्स के पास होती है। और किस अंदाज में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड को बाकायदा जिस समय मध्यम ग्राम जा रहे थे कोलकाता से चंद्रकर रथ, जो शुवेंदु अधिकारी के पीए थे, उनकी गाड़ी के सामने, स्कॉर्पियो के सामने गाड़ी लगाई गई। साइड से बाइक सवार हमलावर आए और एब्सोल्यूट शीशे से सटाकर उनको गोली मारी गई, मृत घोषित कर दिया गया। मात्र 42 साल के थे चंद्रनाथ रथ, और शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 साल से थे। अब बीजेपी ये कह रही है कि ये राजनीतिक हत्या है, ये पॉलिटिकल मर्डर है, जो अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल भी पैदा करता है, क्योंकि टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ ये पूरा चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। तो बीजेपी क्या कह रही है? शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मेरा अधिकारी था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में चुनाव हराया। तो शुवेंदु अधिकारी की खुन्नस उनके पर्सनल असिस्टेंट से टीएमसी के गुंडे निकालते दिखे, ये कहा जा रहा है, ये शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं। और अलावा इसके अर्जुन सिंह बीजेपी के विधायक हैं नोआपारा से, वो कह रहे हैं कि ये एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित शूटर्स ने किया और अभिषेक बनर्जी ने कराया। सांसद हैं लोकसभा के अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं। अभिषेक बनर्जी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया। पूर्व नियोजित हत्या है, वो हजम नहीं कर पा रहे कि सरकार उनकी चली गई। यह अपने आप में बड़ा संजीदा आरोप हो जाता है अभिषेक बनर्जी पर। तरुण चुग कह रहे हैं कि सुनियोजित राजनीतिक हिंसा का टीएमसी का खेला होवे मॉडल इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सुनियोजित राजनीतिक हिंसा। और अग्निमित्रा पॉल कह रहे हैं कि यह भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का नतीजा है। तो यानी ये पॉलिटिकल मर्डर है। और वो जो कहा जा रहा था कि पूरा नेक्सस फैला हुआ है तृणमूल कांग्रेस का, गुंडागर्दी का, सिंडिकेट, कट मनी, भ्रष्टाचार, ये सब चलता है, यानी वो अभी भी बाकायदा एक्टिव है। और अगर ये पॉलिटिकल मर्डर है तो बगैर किसी लाग लपेट के एक एक आदमी नप जाना चाहिए, एक एक आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें कहीं किसी को कोई शक और शुबा नहीं रखना चाहिए। देयर इज नो स्पेस फॉर वायलेंस इन डेमोक्रेसी, इवन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब, हम अपने आप को कहते हैं। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल जो मैं आज पूछने वाली हूं, वो ये पूछने वाली हूं कि इसी नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया कि गुंडागर्दी खत्म होगी, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को यहां से भगाया जाएगा। और इसी नाम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट भी जारी किया था, आपको याद होगा, कि भय मुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव होंगे। चुनाव तो खैर हो गए 4 मई को, पर वो जो स्टेट मशीनरी पूरी बदल दी गई थी, मैं आज आपके सामने वो भी सारा आंकड़ा रखने वाली हूं। इसमें कोई भी डीजीपी न डीजीपी, वो जो कहा जा रहा था कि ये सब ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है ममता बनर्जी को लेकर, ममता बनर्जी के लिए ये सब कमिटेड लोग हैं, इसलिए सबको बदलना जरूरी है अगर चुनाव फ्री एंड फेयर कराने। और चुनाव के बाद वो जो पोस्ट पोल हिंसा का इतिहास है बंगाल का, अगर उसको रिपीट नहीं करना है,
तो चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया राज्य का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदल दिया गया, 12 जगहों पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बदल दिए गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बदल दिए गए, डीजी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस बंगाल के वो बदल दिए गए, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस बदल दिए गए, 5 जगहों के पुलिस कमिश्नर बदले गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदले गए 11 जिलों के वेस्ट बंगाल के, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर 3 बदले गए, म्युनिसिपल कमिश्नर बदला गया 1 और डीआईजी बदले गए 5। यानी सारी स्टेट मशीनरी को बंगाल से बेदखल करके चुनाव आयोग ने अपने ट्रस्टेड ऑफिशियल्स को वहां बाकायदा डिप्लॉय किया कि इस बार वो नहीं होने जा रहा है जो पंचायत चुनाव से लेकर हर बार वो जो रक्त चरित्र दिखता है बंगाल का। सुनिए बीजेपी क्या कहती हुई दिखाई दे रही। वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। पोस्टपोल वायलेंस है कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। तो ये अभिषेक बनर्जी का करिस्तानी है, वो हजम नहीं कर पा रहा है कि उसकी सरकार नहीं है, इसलिए तदंत होने दीजिए, वही गिरफ्तार होगा। और यही से वो सवाल जुड़ता है जो मैं एक भी आदमी की हत्या तो छोड़ दीजिए, हत्या तो बहुत दूर की बात है, एक भी आदमी को इस नाम पर कि वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है या वो बीजेपी का कार्यकर्ता है या वो लेफ्ट का है या वो कांग्रेस का है, इस नाम पर उसके साथ ज्यादती हरगिज नहीं होनी चाहिए। पर ये जो मैंने लिस्ट आपको पढ़कर सुनाई, ये पूरा इलेक्शन कमीशन, और कल तक तो एमसीसी लागू था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कल रात तक, आज अभी उसको अपलिफ्ट किया गया है। तो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में सारी मशीनरी, स्टेट मशीनरी बदल दी गई। और कितने जवान तैनात हैं सीएपीएफ के, जिन्हें हम सबसे ट्रस्टेड फोर्स समझते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वो तैनात किए गए थे। 2407 कंपनी यानी लगभग 2.5 लाख जवान तैनात थे वेस्ट बंगाल में। हर 100 आदमी पर एक जवान, एक सिपाही खड़ा हुआ था बाकायदा। और जब से, जिस दिन से नतीजे आए उसके बाद कुछ प्लाटून्स वहां से हटा ली गई और 700 कंपनी यानी 70,000 जवान वहां अभी भी वेस्ट बंगाल की धरती पर डिप्लॉयड है, 70,000। तो ये, और खबरें शुरुआत में तो ये भी आई कि बांग्लादेश से आए थे हत्यारे। तो ये सबसे बड़ा सवाल क्या पूछा जाना चाहिए कि अगर इतनी जबरदस्त तैनाती के बावजूद हत्याएं हो रही हैं तो जिम्मेदार है कौन? और देश के गृह मंत्री ने क्या एश्योर किया था वो भी आपको बताना जरूरी है। अमित शाह ने बाकायदा पश्चिम बंगाल की जनता को यह एश्योर किया कि बगैर डर, बगैर खौफ के वोट देने के लिए बाहर निकलो, क्योंकि केंद्रीय बल नतीजों के बाद भी 60 दिन तक बंगाल में डिप्लॉय रहेंगे। भले ही बीजेपी की सरकार बन जाए फिर भी सीएपीएफ खड़ी रहेगी। 5 मई के बाद बंगाल में लड़कियां रात 1 बजे के बाद भी बगैर डर के स्कूटी चला सकेंगी। और 5 तारीख के बाद किसी को भी अगर परेशान किया गया, ये चुनावी नतीजों के ठीक अगले दिन यानी 5 मई से ये हो जाना था कि अगर किसी को भी परेशान किया गया तो उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, ये अमित शाह ने कहा। अब बावजूद इसके ये एक हत्या तो मैं आपको दिखा रही हूं, चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या, जिसकी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए, पर 5 लोग मारे गए। 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में 5 लोग मारे गए। टीएमसी पोल एजेंट विश्वजीत पटनायक की मौत हुई 4 मई को, जिस दिन नतीजे आए कोलकाता में। 5 मई को टीएमसी के कार्यकर्ता अबीर शेख की हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। 5 मई हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता जादव बार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 5 मई को उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल को पीट पीट कर मार डाला गया। और 6 मई को यानी कि कल उत्तर 24 परगना में ये जिस हत्याकांड की मैं बात कर रही हूं, तो ये लोग हैं कौन? और वो तस्वीरें दिखाइए जरा, उस सारी तस्वीरें दिखाइए। 4 मई के बाद ये सब खत्म होना था और हम ये देख रहे हैं बाकायदा। ये सागरिका घोष कह रही हैं कि सीआरपीएफ की मौजूदगी है। ये देखिए सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं। एंड आई एम हैविंग हाई रिगार्ड फॉर माय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, पर उसके बावजूद मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। जबरदस्त पत्थर चल रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है और सीआरपीएफ, सीएपीएफ के जवान खड़े हुए हैं। ये वीडियो पोस्ट किया है सागरिका घोष ने, तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है। एक और वीडियो
उन्होंने ही पोस्ट किया है कि टीएमसी के जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको मारा जाए। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। और ये एक और वीडियो सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस जगत बल्लभपुर में जो है उनका, उसे जला दिया गया, उसमें बाकायदा आग लगा दी गई। और ये सब 4 मई की तस्वीरें हैं। ये कल्याण बनर्जी का ट्वीट जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये है 5 मई का। आग लगा दी गई तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में। और ये सारी तस्वीरें, और मैंने कहा कि 2 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए और 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। और ये बुलडोजर, ये कोलकाता की तस्वीरें हैं। निराश करेंगी आपको तस्वीरें। वो जो राजधानी है बंगाल की, बुलडोजर बाकायदा आया और वहां भगवा झंडे और बीजेपी के झंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे और दुकानें बाकायदा वहां तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस थी 2025 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अगर अवैध भी है कोई निर्माण तो उसको बुलडोजर से नहीं ढा सकते। अगर अवैध है तो 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस पर अगर जवाब नहीं आता है तो आपको बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके तब आप उस अवैध कंस्ट्रक्शन को गिरा सकते हैं। यहां खुलेआम बुलडोजर चलते दिखाई दे रहे हैं वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में स्पेसिफिकली। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये बंगाल का रक्त चरित्र रोका जाना था। और मैं वो सिलसिला भी आपके सामने रखने वाली हूं अभी, कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 12,000 एफआईआर लॉन्च हुई थी पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद। इस बार मुश्किल से 60 एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं और शायद ठीक कह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 6 लोगों की मौत हुई। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद 58 मौत हुई। 58 पीपल डाइड। 300 से ज्यादा हिंसक घटनाएं पिछली बार का जो चुनाव हुआ था। 2018 के पंचायत चुनाव में 75 लोगों की मौत। अब अंदाजा लगाइए जरा, ये चुनाव लड़े जाते हैं या फिर ये जीतने के बाद भाई तृणमूल कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 मौत हुई। 2016 के विधानसभा चुनाव में 8 मौतें हुई और 2011 के विधानसभा चुनाव में 24 मौतें हुई। हजारों से ज्यादा हिंसक घटनाएं। इसका जिम्मेदार कौन है? और वो शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे थे कि हमारे पास तो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हमारे पास तो बाकायदा Z+ सिक्योरिटी, ये सारा तामझाम ममता बनर्जी के पास भी है और शुभेंदु अधिकारी के पास भी है, अमित शाह के पास भी और देश के प्रधानमंत्री के पास भी है। और मारा जाता है आम राजनीतिक कार्यकर्ता और उसमें घी डालने का काम करते हैं क्या नेता? अभिषेक बनर्जी कह रहे थे 4 मई के बाद जो यहां रहेगा उसको सबको टांग दिया जाएगा। सुनिए जरा, कुछ और बयान आपको सुनाती। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रॉथ इन मध्यम ग्राम। इसको हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो भड़काऊ बयान देंगे राजनेता, Z+ सिक्योरिटी वाले, और मारी जाएगी आम जनता। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। फोर्स की चप्पे चप्पे पर पहरेदारी, फिर भी बंगाल में खून खराबा भारी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, चुनाव में नेताओं के जहरीले बयान, इसीलिए बंगाल लहूलुहान।